नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेद विश्व गुरु चैनल पर। आयुर्वेद स्पष्ट रूप से कहता है कि मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की पूर्ण क्षमता प्रकृति ने प्रदान की है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम उस क्षमता की रक्षा करते हैं? आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में हम ऋतु, आहार और दिनचर्या की उपेक्षा करते हैं और इसी कारण आयु घटती चली जाती है। आयुर्वेद में एक गूढ़ रहस्य बताया गया है जिसे शरद सूत्र कहा जाता है। यदि इस सूत्र को समझ लिया जाए और जीवन में उतार लिया जाए तो दीर्घायु सहज रूप से संभव हो जाती है। शरद ऋतु वर्षा ऋतु के बाद आने वाला एक तेजस्वी लेकिन संवेदनशील काल होता है। इस ऋतु में सूर्य की उष्णता बढ़ जाती है और शरीर में पित्त दोष प्रबल हो जाता है। पित्त के बढ़ने से रक्त दूषण, त्वचा रोग, अम्लपित्त, चिड़चिड़ापन, क्रोध और अकाल वृद्धावस्था की शुरुआत हो जाती है। इसलिए आयुर्वेद कहता है, यदि शरद ऋतु का सही प्रकार से पालन किया जाए तो आने वाले कई वर्षों का स्वास्थ्य सुरक्षित हो जाता है। शरद सूत्र कोई मंत्र या रहस्यमय अनुष्ठान नहीं है। ये 3 अत्यंत वैज्ञानिक आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, पित्त को शांत करना। दूसरा, रक्त को शुद्ध रखना। और तीसरा, मन को शांत रखना। जब ये तीनों सूत्र एक साथ जीवन में लागू होते हैं तब शरीर में रोग उत्पन्न होने की जड़ ही समाप्त हो जाती है। शरद ऋतु में वर्षा काल में संचित पित्त अचानक तीव्र हो जाता है और सूर्य की उष्णता के कारण शरीर की सूक्ष्म कोशिकाओं पर आघात करने लगता है। आयुर्वेद में इस अवस्था को धातु दाह कहा गया है। इस स्थिति में कोशिकाएं जलने लगती हैं, रक्त गर्म हो जाता है और शरीर में सूजन, घावों का ना भरना, अम्लपित्त, त्वचा रोग, नेत्र विकार तथा यकृत पर अत्यधिक दबाव दिखाई देने लगता है। यदि पित्त का असंतुलन लंबे समय तक बना रहे तो वही अकाल वृद्धावस्था का प्रमुख कारण बन जाता है। आयुर्वेद कहता है कि पित्त ही शरीर का अग्नि तत्व है, लेकिन यदि ये अग्नि नियंत्रित ना हो तो रक्षा के बजाय विनाश करने लगती है। पित्त शांत रहने पर यही अग्नि पाचन को सुदृढ़ करती है, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करती है और शरीर को लंबे समय तक युवा बनाए रखती है। इसलिए शरद ऋतु में मधुर, तिक्त और कषाय रस का सेवन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये रस पित्त को अवशोषित करते हैं, रक्त को शीतल करते हैं और शरीर के आंतरिक दाह को शांत करते हैं। पित्त शमन का अर्थ केवल रोग से बचाव नहीं, बल्कि जीवन की लौ को संतुलित रूप से प्रज्वलित रखना है। इस ऋतु में तीखा, खट्टा और नमकीन भोजन कम करना चाहिए। दूध, घी, चावल, मूंग, दालें, आंवला और अनार शरीर के लिए अमृत समान माने गए हैं। आयुर्वेद बार बार चेतावनी देता है कि गलत आहार औषधियों से भी अधिक हानि पहुंचा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार रक्त केवल एक धातु नहीं है, बल्कि ये जीवन का संवाहक माध्यम है। रक्त ही शरीर की प्रत्येक कोशिका तक प्राण, पोषण और तेज पहुंचाता है। शरद ऋतु में बढ़े हुए पित्त के कारण यही रक्त उष्ण, दूषित और अस्थिर हो जाता है। परिणाम स्वरूप त्वचा रोग, खुजली, फोड़े फुंसियां, यकृत विकार, उच्च रक्तचाप तथा अनेक आंतरिक रोग धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगते हैं। कई बार रोग शरीर में आरंभ होता है, लेकिन उसके प्रारंभिक संकेत रक्त दूषण के रूप में ही दिखाई देते हैं। गुडूची यानी कि गिलोय, मंजिष्ठा, आंवला और शतावरी जैसी औषधियां आयुर्वेद में रक्त प्रसादक कही गई हैं। ये रक्त की उष्णता को कम करती हैं, विषैले तत्वों को बाहर निकालती हैं और रक्त को उसकी प्राकृतिक शुद्धता प्रदान करती हैं। जब रक्त शुद्ध होता है तब त्वचा स्वतः स्वच्छ और तेजस्वी हो जाती है, आंखों में कांति आती है और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। आयुर्वेद स्पष्ट कहता है, जिसका रक्त शुद्ध उसका जीवन दीर्घ और तेजस्वी। आयुर्वेद ये स्पष्ट करता है कि रोग की शुरुआत शरीर में नहीं बल्कि मन में होती है। इसलिए आयुर्वेद केवल औषधियों का विज्ञान नहीं, बल्कि मन और चेतना का भी शास्त्र है। शरद ऋतु में चंद्र प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे मन अधिक कोमल, संवेदनशील और अस्थिर हो जाता है। इस समय छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, चिंता बढ़ना, नकारात्मक विचार और अनिद्रा जैसी समस्याएं सामान्य रूप से देखी जाती हैं। यदि मन अस्थिर हो तो ली गई औषधियां भी पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाती, क्योंकि अशांत मन शरीर के दोषों को और अधिक तीव्र कर देता है। इसलिए शरद ऋतु में ध्यान, प्राणायाम और विशेष रूप से चंद्र नाड़ी श्वसन अत्यंत आवश्यक माने गए हैं। रात्रि के समय चंद्र प्रकाश में शांत बैठने से मन की उष्णता शांत होती है, भावनात्मक संतुलन स्थापित होता है और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। आयुर्वेद कहता है, जिस मन में शांति है उस शरीर में रोग टिक नहीं पाता। दिन में सोना टालना चाहिए और रात को देर तक जागने से बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। चंद्र स्नान करना लाभकारी होता है। अत्यधिक ठंडा पानी सीधे सिर पर नहीं डालना चाहिए। यदि इन सरल नियमों का पालन किया जाए तो शरीर का प्राकृतिक संतुलन बना रहता है।
आयुर्वेद का मूल संदेश यही है कि मनुष्य का शरीर ऋतुओं के साथ चलने के लिए बना है, उनके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए नहीं। जो व्यक्ति ऋतुओं के अनुरूप अपना आहार, व्यवहार और दिनचर्या निर्धारित करता है, वो कभी अकाल वृद्ध नहीं होता। उसकी ऊर्जा संतुलित रहती है, दोष नियंत्रित रहते हैं और शरीर प्राकृतिक रूप से दीर्घायु की ओर अग्रसर होता है। आयुर्वेद ये भी स्पष्ट करता है कि औषधियां केवल तब आवश्यक होती हैं जब रोग उत्पन्न हो चुका हो, लेकिन ऋतुचर्या ऐसी व्यवस्था है जो रोग को जन्म ही नहीं लेने देती। शरद ऋतु में यदि पित्त शमन, रक्त शुद्धि और मानसिक संतुलन बनाए रखा जाए तो आगे चलकर गंभीर रोगों की संभावना स्वतः समाप्त हो जाती है। इसलिए शरद सूत्र को केवल स्वास्थ्य की विधि नहीं, बल्कि दीर्घ, संतुलित और जागरूक जीवन का आयुर्वेदिक मंत्र माना गया है। 100 वर्ष जीना भाग्य नहीं, बल्कि अनुशासन है। जब मनुष्य प्रकृति से संघर्ष नहीं करता, बल्कि उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, तब दीर्घायु अपने आप प्राप्त हो जाती है। आज से ही शरद सूत्र को अपने जीवन में अपनाइए, स्वास्थ्य, तेज और दीर्घायु का अनुभव कीजिए। आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।